जरा सोचिए, 9 महीने के इंतजार के बाद आप एक बच्चे के पेरेंट बने हैं। तभी डॉक्टर आता है और आपको बोला जाए कि बच्चे की जान को खतरा है, इसे अभी 2 दिन आईसीयू में रखने की जरूरत है। जैसी वो हुई थी वो लोगों ने बोला कि उसमें धर दो, तो वो लोग ले गए थे। आप क्या करेंगे? बिल्कुल आप डॉक्टर की बात मान करके बच्चे को एडमिट करवा देंगे, इस भरोसे पे कि 2 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक रात उस आईसीयू में आग लग जाती है और आपका भरोसा जिंदगी भर के लिए एक दर्द में बदल जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है और इसके गवाह है न्यूज हेडलाइंस। ना सुधरने वाले हॉस्पिटल्स और रोते बिलखते पेरेंट्स। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से पिछले कुछ सालों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज में फायर इंसिडेंट्स काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। 15 नवंबर 2024 झांसी हॉस्पिटल का यह नया मामला इस बात को और मजबूत कर देता है कि सरकार और हॉस्पिटल कुंभकर्ण बने हुए हैं। ये घटनाएं सरकार और मैनेजमेंट के लिए कोई मायने नहीं रखती। वीडियो के लास्ट में इसका भी सबूत देंगे आपको। आइए इन पे पानी छिड़कते हैं और याद दिलाते हैं उन घटनाओं की जिनमें कई लोगों के अपने कभी वापस लौट के नहीं आ सके। इंसान बीमारी को तो हरा सकता है, लेकिन हॉस्पिटल्स की लापरवाही को कैसे हराए जब वहाँ लगी एक चिंगारी उसकी चिता बनने वाली हो। पहले वीडियो में ये देखिए कि मैंने इन्हें कुंभकर्ण क्यों कहा। बीते सालों में इंडिया में कई ऐसे फायर इंसिडेंट्स हुए और ये सिर्फ मामले नहीं है, ये जिंदगियां हैं जो शुरू होते ही उजड़ गईं। ये वो सपने हैं जो हॉस्पिटल की आग में सुहा हो गए। दिसंबर 2020 में सफदरजंग हॉस्पिटल के न्यू नेटल यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पेशेंट्स को निकाल लिया गया, लेकिन एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि हॉस्पिटल में स्मोक डिटेक्टर्स और फायर एक्सटिंग्विशर थे ही नहीं। इस पे सरकार ने एक्शन लेते हुए बिल्डिंग के इंफ्रा को अपडेट करने के ऑर्डर दिए और फायर ऑडिट को मैंडेटरी बना दिया गया। 2020 में अहमदाबाद में श्रेय हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 8 पेशेंट की मौत हो गई। इसमें 2 न्यू बॉर्न बेबी भी शामिल थे। आईसीयू वार्ड में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और प्रॉपर फायर सेफ्टी का न होना इस घटना का कारण बताया गया। सरकार ने हॉस्पिटल का लाइसेंस टेम्पररी सस्पेंड किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद रिकमेंडेशंस पर काम करने के लिए छूट दे दी। साल 2021 महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के न्यू नेटल आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और फिर वहां धुआं भर गया, जिसमें 10 न्यू बॉर्न बेबीज की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। जांच में फिर वही कारण निकला, शॉर्ट सर्किट, आईसीयू में प्रॉपर वेंटिलेशन और स्मोक डिटेक्टर्स का न होना। घटना के बाद हॉस्पिटल के इंफ्रा को ठीक करने के आदेश दिए गए। लेकिन दोस्तों, शायद ये घटनाएं कम पड़ रही थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो में आगे आपको समझ में आ जाएगा। 15 नवंबर 2024 को झांसी यूपी से एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की एनआईसीयू में रात के करीब 10:45 पे भीषण आग लगी। जब आग लगी तो 54 बच्चे एनआईसीयू में थे। सूचना के 30 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड एक्शन में आई, जिससे सिचुएशन और बिगड़ गई। अस्पताल के कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर के 44 बच्चों को बचा लिया, लेकिन बाकी के बच्चों को समय पर नहीं बचाया जा सका। एनआईसीयू की सभी मशीनरी जलकर खाक हो गई थी और जल के राख हो गईं उसमें 10 जिंदगियां, जिन्होंने दुनिया में ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। शुरुआती जांच में इसका कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट को बताया गया, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई और 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या आप इस घटना को इमेजिन भी कर पा रहे हैं? जरा सोचिए, हम 1 सेकंड को भी अपनी उंगली जलती हुई आग पर नहीं रख सकते, तो ये आफत का आधा घंटा कैसे झेला होगा इन बच्चों ने। और ये तो रिपोर्टेड टाइम है। आपको और हमको सबको पता है कि हमारे यहाँ सरकारी सेवाएं कितनी जल्दी इमरजेंसी की जगह पर पहुँचती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायल बच्चों के परिवारों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना को हार्ट ब्रेकिंग बता के मरने वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। उधर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बेशर्म सफाई सुनिए। उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास आग बुझाने के इक्विपमेंट बिल्कुल सही थे और इसी साल फरवरी में फायर सेफ्टी ऑडिट और जून में मॉक ड्रिल भी कराई गई थी। सच लापरवाही आप नहीं कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं भी मतलब इस टाइप की वो वारदात हो सकती है। इस हादसे में जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, उनके पेरेंट्स का रोते बिलखते कई वीडियोस मीडिया में आए। लोग अपने बच्चों को पहचान तक नहीं पा रहे थे। उनके जो परिजन हैं उनको बॉडीज हैंड ओवर कर दी गई है
एक अभी मिसिंग है। तो उन्हें शक था इस बात का कि हमारा बच्चा कैसे हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए वही उन्हीं लोगों से पहचान कराई गई थी, जो भी उनके वेट्स और वो सारे जो स्पेसिफिक्स थे, तभी हमने पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद उनको हैंडओवर किया। लोगों में गुस्सा था, दुख था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे आरोप भी लगाए गए, लेकिन अब कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी, प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, फिर वेट किया जाएगा किसी और हादसे के होने का, और ये लूप ऐसे ही काम करता रहेगा। अपने बच्चों की जली हुई डेड बॉडीज को देखकर उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी? क्या सच में सरकार को इसका एहसास है? और अगर है तो न्याय देने के बजाय सिर्फ मुआवजा ही क्यों मिलता है? क्यों आज तक किसी मामले में अस्पताल के किसी रिस्पॉन्सिबल एचओडी या डायरेक्टर पर कार्रवाई नहीं होती? उनको जेल क्यों नहीं होती? क्या बस सिर्फ टीम बना के जांच करवाना ही सरकार का काम है? ये ऑडिट्स, फायर सेफ्टी कितनी हकीकत है, कितनी कागजी, ये तो हॉस्पिटल ही जानता होगा। जब तक हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिल जाती, मुझे नहीं लगता कि इन परिवारों को न्याय मिला। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि सरकार और मैनेजमेंट को ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूँ। इस घटना के बीच एक और शर्मनाक वीडियो वायरल हुई थी, जिसने इस बात पे स्टैंप लगा दिए। जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हॉस्पिटल पहुंचे, तब घटना स्थल पे पेंट वेंट करके रास्तों पे चूना डाल के उनके आने का स्वागत किया जा रहा था। थोड़े फूल भी मंगवा लिए होते तो अच्छा रहता। यहाँ 10 बच्चों की जल के मौत हो गई और मैनेजमेंट मंत्री जी की चाटने में लगा पड़ा है। खैर, मामले को हाईलाइट होता देख खुद डिप्टी सीएम ने एक वीडियो बनाया और इस चाटुकारिता को कंडेम किया। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम्पल है कि यूपी में मंत्रियों का ऑरा जनता के नुकसान से ऊंचा है, वरना ऐसी हरकत करने के लिए जितने जूते मारे जाएं कम हैं। मंत्री जी वीडियो बनाने के बजाय एक्शन लेते तो समझ में आता। उन्होंने तो डीएम साहब पे ही मामला छोड़ दिया। इन सभी इंसिडेंट्स के पीछे एक परिवार है जो सवाल पूछ रहा है और अपने दुख से जूझ रहा है। हमने तो बस यहाँ चंद मामले हाईलाइट किए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ ने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट पब्लिश कर दी है कि कैसे इंडिया में हॉस्पिटल फायर के केसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ज्यादा लोड और पुअर मेंटेनेंस की वजह से आउटडेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का फेल हो जाना, फायर ड्रिल्स, इक्विपमेंट और इमरजेंसी एग्जिस्ट या तो होती नहीं है या काम नहीं करती। बार बार ऐसी घटनाएं होने के बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाता। चाइल्ड केयर यूनिट्स सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं। प्रीमेच्योर बेबीज लाइफ सपोर्ट मशीन्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं और जब वहां पर आग लगती है तब इन बच्चों का इमरजेंसी इवैक्यूएशन बड़ी मुश्किल से हो पाता है, जिस वजह से ये बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन घटनाओं का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। क्या आपको नहीं लगता? पेरेंट अपने बच्चों को चाइल्ड केयर यूनिट में भेजते हैं ये सोच करके कि उनका बच्चा सेफ होगा, लेकिन जब सेफ्टी सिस्टम ही फेल हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमें अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाते? क्यों सभी हॉस्पिटल्स के लिए एक जैसे नियम नहीं हैं? कैसे इस टाइप के हॉस्पिटल्स को लाइसेंस जारी कर दिया जाता है जहां फायर सेफ्टी बस कागजों में होती है? मुसीबत के वक्त ना इनका अलार्म बजता है, ना तो इनका कोई स्टाफ उठता है, ना इनसे कोई चिंगारी बुझती है, ना इनका स्प्रिंकलर काम आता है, ना एग्जिट गेट से कोई भाग पाता है। जल उठती है जिंदगी जिंदा लाइफ के मंदिर में। और क्यों सरकार को फिर एक और घटना का इंतजार आता है? क्यों? अपना ख्याल रखिएगा।